30 जून 1870 में अदा कैप्ले यूएस में लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला बनी। 30 जून 1914 में महान स्वतंत्रता सेनानी दादाभाई नौरोजी का निधन हुआ और दादाभाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 30 जून 1937 में दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 23 जून या फिर ऑप्शन डी 28 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 जून। हाल ही में अभी 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है। यह दिवस दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और जनता को इसके लिए जागरूक करने के मकसद से बनाया जाता है। यह दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी और इसीलिए इनकी याद में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना में। PV नरसिम्हा राव का जन्म स्थान तेलंगाना में हुआ था और अभी इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है और इसीलिए तेलंगाना में PV नरसिम्हा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसी के साथ नेकलेस रोड का नाम बदलकर PV नरसिम्हा राव मार्ग रखा गया है। इस अवसर पर 8 पुस्तकें भी लॉन्च की गई है जिसमें PVNR पर आधारित यानी कि PV नरसिम्हा राव पर आधारित संजय बालान की कॉफ़ी टेबल बुक भी शामिल है। यहाँ पर बात तेलंगाना की हुई है तो आइए अब हम तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के CM है K चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवाणी नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसे जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए विनोद दुआ, ऑप्शन बी करण थापर, ऑप्शन सी विक्रम चंद्र या फिर ऑप्शन डी P साईनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी P साईनाथ। प्रख्यात पत्रकार P साईनाथ को 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्रख्यातियों में से एक के रूप में चुना गया है। श्री साईनाथ को फुकुओका भव्य पुरस्कार मिलेगा यानी कि फुकुओका ग्रैंड प्राइज मिलेगा, जबकि एकेडमिक अवार्ड जापान की फिशिमोतो मियोको और आर्ट एंड कल्चर अवार्ड थाईलैंड के फिल्म मेकर प्रबुदा को मिलेगा। तो हाल ही में भारतीय P साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज के लिए चुना गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी उमेश सिन्हा या फिर ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उमेश सिन्हा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को जुलाई 2022 तक 1 और वर्ष के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। उमेश सिन्हा पूर्व यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं जो कई वर्षों तक भारत के चुनाव आयोग के साथ भी काम किया है और सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकार ने उन्हें फिर से नियुक्त किया है। तो हाल ही में अभी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा का कार्यकाल जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसने DRDO के 2G यानी कि 2-डिऑक्सी डाइग्लूकोस ऑरल ड्रग के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन ए औरोबिंदो फार्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ऑप्शन सी लुपिन लिमिटेड या फिर ऑप्शन डी सिप्ला फाउंडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने हाल ही में अभी DRDO के 2DG ऑरल ड्रग के लॉन्च की घोषणा की है। 2DG ऑरल ड्रग को DRDO ने विकसित किया है। तो आइए अब हम DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज है। और DRDO के वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रशिया या फिर ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के प्रदर्शन में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया है, क्योंकि यह रूस के साथ सामना कर रहा है। यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने की कुछ ही दिनों बाद शुरू हुआ है। तो हाल ही में अभी अमेरिका और यूक्रेन के बीच में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ हुआ है। तो आइए अब हम यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है रिवीना और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। DRDO ने कहाँ से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में अभी DRDO ने न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेसिटी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अग्नि P मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि श्रेणी का पहला बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 1 का सफल परीक्षण मई 1989 में किया था। और हाल ही में अभी DRDO ने ओडिशा के तट से ही इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी रॉकेट पिनाका का भी सफल परीक्षण किया था। तो अभी हाल ही में DRDO ने ओडिशा से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। 89 वर्षीय वेणुगोपाल ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला था। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई है और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो हाल ही में अभी भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में उपनगरीय रेल परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी आगरा या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत की सबसे एकीकृत बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट की बेंगलुरु शहर से शुरुआत की जाएगी। इस योजना को कर्नाटक सरकार ने पहली बार 1983 में प्रस्तावित किया था। इस परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक की राजधानी को रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम द्वारा अपने उपग्रह टाउनशिप उपनगरों के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना है। तो अभी भारत के बेंगलुरु शहर में उपनगरीय रेल परियोजना की शुरुआत की जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी ऊटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन किया है। यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। इस ट्रैक की लंबाई कुल 11.3 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर रेल तक के वाहनों का हाई स्पीड परीक्षण हो सकेगा। तो हाल ही में भारत में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन इंदौर में किया गया है और इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में कल के करंट अफेयर के साथ।